एक एक फैक्ट है, एक सोशल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट बोल सकते हो तुम इसे। बट अगर तुमने ये बहुत बार सुना भी होगा कि नो वन केयर्स अबाउट यू, बट ट्रूथ इज नो वन केयर्स अबाउट यू एज अ मैन। यू नो, सोसाइटी में जो जो सोशल वैल्यूज़ है एज अ मैन एंड वुमेन, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। तुम ऐसे इक्वल डाल ही नहीं सकते। और मुझे पता नहीं, जो इस बारे में इक्वालिटी बोलते हैं ना कि वी आर इक्वल एंड ऑल दोज थिंग्स, इक्वल है बट अपने एरिया में, ठीक है, कंपेरेटिवली नॉट इक्वल। एवरीथिंग इज डिफरेंट, डायनामिक इज डिफरेंस। जैसे कि कोई लड़की 18 साल की हो जाती है, जब वो अच्छी दिखना चालू हो जाती है, लोग उसे इतना वैलिडेट करते हैं, इतना एक्सटर्नल उसे वैलिडेट मिलता है, इतनी उसे उस बारे में प्लेजर मिलता है, ठीक है। हर कोई उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है एंड शी इज स्टार्टिंग फीलिंग गुड इन हर अर्ली यंग एज। और 25 के होने तक वो बोर हो जाती है इन चीज़ों को, क्योंकि वही चीज़ें रिपीटेड हो जाती हैं एंड शी is getting irritated with that kind of appreciation, all those things. and 30s तक वो स्लो डाउन हो जाती है, वो सेटल होने की कोशिश करती है। तो ये एक बात है एज अ सोशली, एज अ वुमेन, करियर वाइज नहीं बोल रहा भाई, ठीक है। सोशली ये एक बात है एज अ जेंडर इन अ वुमेन। बट हमारे लड़कों का भाई बहुत ही डिफरेंट है। उसमें से भी तुम अगर मिडिल क्लास फैमिली की हो तो और भी डिफरेंट है, और भी बदतर सी लाइफ है तुम्हारी। और उसमें से भी तुम सीधे साधे लड़के हो, तब तो फिर भाई तुम्हारा मरना पक्का है, ठीक है। तो हमारी लाइफ कैसी होती है भैया, ठीक है। जब हम एज में आना चालू हो जाते हैं तो लोग देखते हैं कि व्हाट यू कैन प्रोवाइड, व्हाट इज़ योर वैल्यू, तुम क्या टेबल पे ला के रख सकते हो। इस पे तुम्हारी वैल्यू डिसाइड होती है, सोशल वैल्यू डिसाइड होती है एज अ पर्सन। और इससे ये भी डिफरेंस होता है कि तुम एज अ मैन, मर्द कैसे हो। सोसाइटी बहुत वियर्ड है भाई। सोसाइटी ने ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स कर रखी है ना, कि ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि आज मैरिजेस क्यों नहीं चल रहे। शायद ये डायनामिक्स सोसाइटी की नज़र में है ही नहीं। चलता तो है ये डायनामिक्स, पर शायद ये सोसाइटी दिख ही नहीं रही। जब वो लड़का एज में आता है, 18 साल का चालू होता है, तो उसका रियल स्ट्रगल चालू हो जाता है। 18-22 साल का जब इस एज में रहता है, ही स्टार्टेड टू ही स्टार्टेड टू फोकस ऑन हिज करियर, ठीक है। आफ्टर दैट वो बंदा है, वो उसके मेंटली कुछ स्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, डेफिनेटली सबके होते हैं। वो हर कोई इंसान स्टेबल होने के प्रोसेस में रहता है, तो वो चेस कर रहा होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली फेल्यूअर्स, नॉट हैविंग गुड रिलेशंस। सो इसकी वजह से उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो डील करते करते एक करियर पाथ स्टेबल करता है। 25 के आसपास आके वो एक कोई करियर चूज़ करता है अच्छे से, फिर वो उसमें स्टेबल होता है। 30s तक आते आते वो इकोनॉमिकली स्टेबल बन जाता है फाइनली। 25 से 30 के बीच में एक रिसेंटली, मतलब एक कुछ स्टार्ट कर पाए, उसकी नई लाइफ रिलेशन स्टार्ट कर पाए, इस तरह का वो स्टेबल हो जाता है। जब तक वो जो लड़की थी वो इमोशनली स्टेबल हो चुकी थी, ठीक है, और उसका गेम जो है वो अर्ली 20s में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारा गेम जो है लेट 20s में स्टार्ट होता है एज अ सोशल इंडिविजुअल। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। तब जाके जब जब तुम्हारे पास कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, तुम्हारे पास इकोनॉमिकल वैल्यू आती है, तुम प्रोवाइडर बनना चालू हो जाते हो, तब जाके तुम्हारे पास वैल्यू आती है भाई। तब जाके जो अप्रिसिएशन उस बंदी को अर्ली 20s में मिलता था, तुम्हें वो अप्रिसिएशन तब जाके मिलता है, इतना स्ट्रगल करने के बाद। ये जो स्ट्रगल का गैप है, ये सोशल अप्रिसिएशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस का ये बहुत बड़ा है। जो एक केस में फ्री में मिल रहा है, दूसरे केस में उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस सोशल
एक्सेप्टेंस के लिए। क्या ये इक्वलिटी है एज ए सोशली? मुझे तो नहीं लगता ये इक्वलिटी है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, तो इस प्रोसेस में जो गैप है, मुझे बताओ कौन केयर कर रहा है आपके बारे में? नो वन केयर्स अबाउट यू। जब जनरल एंटल आपकी कोई वैल्यू बनती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप हो नहीं हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। नो वन केयर्स अबाउट यू एंड समवन केयर्स अबाउट यू इज यू। आपको ही ये भाई डायनामिक्स समझ लेना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना आपको समझ लेना है कि दिस इज़ हाउ सोसाइटी वर्क। और ये वक्त के साथ और ही बदतर होने वाला है, और भी बदतर होने वाला है। और जो तुम जितने सिंपल हो, जितने सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से हो, तुम जितने सिंपल मेंटालिटी से हो, तुम्हारे लिए ये और भी वर्स्ट होने वाला है। तो बेटर है कि तुम्हारी स्मार्टनेस बढ़ाओ और इस डायनामिक्स को समझो और उसे यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बैड बॉय बन जाओ, तुम्हें डिफरेंट पाथ लेने वगैरह, बट अंडरस्टैंडिंग इज़ द पावर। जब तुम गेम को अंडरस्टैंड करते हो ना, कोई भी गेम हो, अगर तुम्हें गेम खेलना है, अगर तुम उसके रूल्स को अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ यार ये रूल है, ऐसे रूल है, तब जाके तुम उस गेम में एक्सेल कर पाओगे। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, अगर आपको आपके 20s में 30s में ये अचीव करना है, मेंटल पीस, इकोनॉमिकल मीन्स पीस इन एवरी सिनेरियो, बेसिकली गोल इज़ द पीस। हर इंसान, मुझे लगता है कि एज अ मैन कुछ अगर सर्च कर रहा होगा तो वो सर्च करता है कि पीस, अल्टीमेट पीस उसके लाइफ में कैसे रहे। सो अगर आपको ये चाहिए ना, तो ये गेम आपको भाई बहुत, जितना आप जल्दी समझोगे उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेम आपको कोई नहीं समझाएगा। कोई समझाएगा नहीं कि ये सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है। ऊपर ऊपर से चीज़ें लोग सब बताते हैं, ये तुम्हें खुद ही समझना होगा कि तुम्हारी एज ए सोसाइटी वैल्यू क्या है, तुम्हारी एज ए इंडिविजुअल वैल्यू क्या है। Who cares about you, who don't cares about you, and fact is no one cares about you. You are the only one you should care about you. कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई तुम्हारे लिए जॉब ला के ढूंढ के लाने देगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता भाई। तुम्हें ही अल्टीमेटली करना है जो करना है वो। सो दैट्स द फैक्ट एंड या